क्या जायशा की नफरत सुफियान की जिंदगी बदल देगी? क्या एक टूटा हुआ दिल ऐसा फैसला कर सकता है जिसके बाद पूरे घर की दुनिया उजड़ जाए? और क्या अरसलान को आखिरकार ये यकीन हो जाएगा कि जायशा के दिल में अब सुफियान के लिए कुछ भी बाकी नहीं? आज का एपिसोड सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि ऐसे जज्बातों का तूफान लेकर आने वाला है जो हर किरदार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत ऐसे मंजर से होती है जहां जायशा के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। दूसरी तरफ सुफियान आखिरी बार उससे बात करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि शायद आज जायशा उसकी बात सुन लेगी। शायद उसके दिल में कहीं ना कहीं पुरानी मोहब्बत की कोई चिंगारी अभी भी बाकी होगी। लेकिन उसे जो जवाब मिलने वाला होता है वह उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। जायशा बेहद सख्त लहजे में कहती है, दूर रहो मुझसे। अब तुम्हारा मेरे करीब आना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। तुमने मुझे अरसलान के हवाले कर दिया। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत बची है। मैं तुम्हारे साथ बैठना तक पसंद नहीं करती। ये अल्फाज सुनते ही सुफियान की आंखें भर आती हैं। वह कुछ पल तक खामोश खड़ा रहता है, फिर कांपती हुई आवाज में पूछता है, क्या मैं इतना बुरा बन चुका हूं कि तुम मुझे देखना भी पसंद नहीं करती? क्या मेरे लिए तुम्हारे दिल में जरा सी भी जगह नहीं बची? लेकिन जायशा का गुस्सा कम होने के बजाय और बढ़ जाता है। वह कहती है, हाँ, निकल जाओ मेरी नजरों से। जब तुम सामने आते हो तो मुझे सिर्फ नफरत महसूस होती है। मेरा दिल चाहता है कि तुम हमेशा के लिए मेरी नजरों से दूर हो जाओ। दोस्तों, यही वह पल होता है जब सुफियान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसे महसूस हो जाता है कि जिस मोहब्बत के लिए वह हर दर्द सहता रहा, वही मोहब्बत अब उससे हमेशा के लिए दूर हो चुकी है। वह मायूस होकर सिर्फ इतना कहता है, अगर मेरी मौजूदगी तुम्हें इतनी तकलीफ देती है तो शायद मेरा दूर हो जाना ही बेहतर होगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। उसके कदम लड़खड़ा रहे होते हैं और चेहरे पर गहरी मायूसी साफ नजर आ रही होती है। दूसरी तरफ जायशा बाहर से जितनी मजबूत दिखाई देती है, अंदर ही अंदर उतनी ही बेचैन होने लगती है। लेकिन उसका गुस्सा उसे अपने जज्बात जाहिर नहीं करने देता। सुफियान अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेता है। काफी देर तक बाहर नहीं निकलता तो घर वालों की चिंता बढ़ने लगती है। सबसे पहले शहरी दरवाजा खटखटाती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। फिर हमीद साहब आवाज लगाते हैं, मगर कमरे में सन्नाटा छाया रहता है। आखिरकार मजबूर होकर दरवाजा खोला जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, कमरे का मंजर देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। सुफियान बेहोश हालत में बिस्तर पर पड़ा होता है। यह देखकर हमीद साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और वह बार बार यही कहते हैं, मेरे बेटे के साथ आखिर ऐसा क्या हो गया? पूरा घर अफरा तफरी में बदल जाता है। कोई पानी लाता है, कोई डॉक्टर को फोन करता है। बिना देर किए एम्बुलेंस बुलाई जाती है और सुफियान को अस्पताल ले जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। पूरे घर का माहौल मातम जैसा हो जाता है। उधर शहरी खुद को इस पूरे हादसे का जिम्मेदार मानने लगती है। उसे याद आता है कि उसी ने जायशा से कहा था कि सुफियान से दूर रहो। अब उसे लगता है कि शायद उसी की बातों ने दोनों के बीच